वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए। कौमी असम्बली के इजलास में स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने ऐलान किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट हासिल करते हुए 180 वोट हासिल किए। वज़ीर आज़म पर एतमाद की तहरीक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने पेश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। तहरीक के मतन में कहा गया कि पाकिस्तान के पार्लिमान आइन की बालादस्ती के साथ खड़े हैं। पार्लिमान 4-3 की अक्सरियत फैसले के साथ है। ऐवान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करता है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने करारदाद के हक में अरकान को खड़े होकर वोट देने की हिदायत की। 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं मानते, अदालत घर भेजेगी तो 1000 बार जाने को तैयार हूँ, लेकिन ऐवान का मान नहीं तोड़ूंगा। मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने के बाद इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्लिमान के तकद्दुस को चैलेंज करना इंसाफ नहीं, सीना जोरी है। पार्लिमान की इज्जत और एहतराम को दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2018 इंतखाबात तारीख का पहला इलेक्शन था। देहातों से पहले और शहरों के नताइज अल्तवा का शिकार हुए। एक शख्स साकिब निसार ने हुक्म दिया कि वोटों की दोबारा गिनती नहीं होगी। क्या क्या धांधली के इंतजाम किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान नियाजी को 8-8 मिनट में जमानतें मिल रही हैं, अदालत में बाल्टी या टोप पहनकर आ जाते हैं। ये अदलिया के लिए बड़ा सवाल है। एक तरफ हर केस में जमानतें, दूसरी तरफ हम लेट होते थे तो गिरफ्तारी वारंट जारी होते थे। पार्लियामेंट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस के लिए फंड्स देने की तहरीक एक बार फिर मुस्तरद कर दी। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया है। क्या यह ऐवान वफाकी हुकूमत को पंजाब और KP के इलेक्शंस के लिए 21 अरब के फंड जारी करने के लिए ऐवान में बिल पेश करने की इजाज़त देता है। पार्लियामेंट ने कसरत राय से तहरीक मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट के आज के हुक्मनामे पर लग गईं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इलेक्शन केस में रिमार्क्स दिए कि मज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है। हिदायत जारी कर रहे हैं, ना कोई टाइम लाइन। आज का मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। मज़ाकरात के जरिए हल ना निकला तो आइन भी मौजूद है और हमारा फैसला भी। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने हुकूमत और PTI से कहा कि बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठें। लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक ना हुआ तो जैसे है वैसे ही चलेगा। मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराने के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में मज़ाकरात के लिए राब्ता हो गया। वज़ीर आज़म PTI से आज मज़ाकरात शुरू करने पर आमादा हो गए। JUI तहफ़्फ़ुज़ात के बायस मज़ाकराती टीम में शामिल नहीं। हुकूमत और PTI के दरमियान आज सेनेट सेक्रेटरीट के कमेटी रूम नंबर 3 में मज़ाकरात। हुकूमती ज़राए का कहना है कि अटॉर्नी जनरल और वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और PTI के सेनेटर अली ज़फ़र में राब्ता हुआ। JUI का PTI से किसी भी सतह पर मज़ाकरात ना करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने एहतजाज का लाहे अमल इख्तियार करते हुए अवाम को सड़कों पर लाने का फैसला कर लिया। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI के साथ मज़ाकरात क्यों हों, इसकी बुनियाद क्या है। अदालत का फैसला नाकाबिले कबूल नहीं, नाकाबिले अमल है। मुल्क की तारीख में इलेक्शन इकट्ठे होते आ रहे हैं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इमरान खान को तलब कर लिया। अदालत ने चेयरमैन PTI को 29 अप्रैल सुबह 8:30 बजे पेश होने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन ने तलबी के नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने थाना सहाला में दर्ज मुकदमे में इमरान खान को तलब किया है। इंसाफ के मफाद में इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त को अदालत खारिज कर दे। नैब ने तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की दायर अपील पर अलग अलग जवाब जमा करा दिए। नैब ने इंक्वायरी के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा करते हुए कहा कि इमरान खान किसी रिलीफ के मुस्तहिक नहीं। इमरान खान तलबी के नोटिस पर नैब के सामने पेश नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब नोटिस के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें निमटा दी गईं। दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत करने वाले जज तब्दील। चेयरमैन PTI के खिलाफ केस को एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर तोशाखाना केस की समाअत 29 अप्रैल को करेंगे। इमरान खान के वकील की इस्तदा पर खातून जज धमकी केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने खातून जज को धमकी देने के केस में अदालती नोटिस जारी होने पर नजरसाने अपील पर समाअत की। इमरान खान के वकील गौहर अली खान अदालत में पेश हुए। अदालत ने केस की समाअत 3 मई तक मुलतवी कर दी। मुल्क भर में दोबारा रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में इजाफा होने लगा। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां हफ्ते के दूसरे कारोबारी रोज के दौरान इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में 53 पैसे का इजाफा। डॉलर की कीमत 283 रुपये 92 पैसे हो गई। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में आज तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 364 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 41,463 पर पहुंच गया। सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्स के दरमियान झड़पें 11 सूबों तक पहुंच गईं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्स
के दरमियान झड़पों में हलाकतों की तादाद 512 हो गई, जबकि 4000 से ज़ायद जख्मी हो गए। सूडान से 50 से ज़ायद ममालिक के 1700 शहरियों को लेकर बहरी जहाज़ सऊदी अरब पहुँच गया। जद्दा पहुँचने वालों में पाकिस्तानी शहरी भी शामिल हैं। सूडान के शहरियों ने पड़ोसी ममालिक की जानिब रुख कर लिया। पहले वनडे में न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी। वनडे स्क्वाड के लिए पाकिस्तान टीम में 6 स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को शामिल किया गया। इंजरी के बायस हारिस सुहेल प्लेइंग 11 में शामिल नहीं। हारिस सुहेल की जगह शान मसूद स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज 2-2 से बराबर होने के बाद शाहीन वनडे मैचेस की सीरीज में कीवीज का मुकाबला कर रहे हैं।